हे फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक किसी भी स्टॉक को पहचानने का एक तरीका क्या होता है। उसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये जो स्टॉक हम सर्च कर रहे हैं या जिस स्टॉक में हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, वो स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटली बताऊंगा कि कैसे आप किसी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले पता कर सकते हैं कि यार ये इसकी स्ट्रेंथ है और ये इसकी वीकनेस है। सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों स्क्रीनर पर। स्क्रीनर आपके सामने खुला हुआ है। जिन लोगों को स्क्रीनर के बारे में जानकारी नहीं है वो अपने प्ले स्टोर में जाके स्क्रीनर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और स्क्रीनर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो बिना स्क्रीनर के आप यहाँ से कुछ भी नहीं पा सकते हैं। स्क्रीनर पर आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसके फंडामेंटल्स और उसके साथ में कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करेंगे कि अगर मैं किसी भी कंपनी में, जैसे सपोज करिए कि मैं एक कंपनी है HBL इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो वो जानकारी मिलेगी यहाँ से। HBL इंजीनियरिंग से देख रहे हैं आप, स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने HBL इंजीनियरिंग यहाँ पर आप स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रहा होगा आपको क्लियर। मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो कंपनी के पास में मार्केट कैप भी दोस्तों दिख रहा है, स्टॉक पी भी दिख रहा है, स्टॉक बुक वैल्यू भी दिख रही है आपको, ROE भी दिख रही है और फेस वैल्यू भी है, पैक रेशियो भी है, हाई लो भी है एंड EPS भी है। दोस्तों आपको जितने भी पैरामीटर्स हैं वो स्क्रीनर पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और मैं अब जो हमारा जो मेन पॉइंट रहने वाला है मैं उसके बारे में बात करूंगा कि आपको अगर स्ट्रेंथ पता करनी है किसी स्टॉक की तो वो कैसे पता करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि स्टॉक का मतलब स्मॉल कैप है या मिड कैप है या आपके पास में लार्ज कैप स्टॉक है। दोस्तों जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि ये स्टॉक है, जैसे 20,000 से ऊपर वाला जो कंपनी रहती है, 20,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी आपको मिलेंगे वो दोस्तों लार्ज स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक मानी जाती हैं। और अगर आप 20,000 से 10,000 के समथिंग अगर आप देखते हैं तो ये जो कंपनियां रहती हैं ये अपने मिड कैप के एरिया के अंदर आती हैं, मिड कैप में जानी जाती हैं। और 10,000 से नीचे की जो कंपनियाँ 5,000 तक होती हैं दोस्तों, ये वाली जो कंपनी रहेंगी वो स्मॉल कैप में रहेंगी। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आप स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं या मिड कैप में लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडाइसिस हमारे पास में जितने भी हैं 50 स्मॉल कैप इंडाइसिस एंड और हमारे लार्ज कैप के इंडाइसिस अलग अलग हैं। तो ये जानना एक आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम पी की। पी आमतौर पर आपने सुना होगा कि कंपनी का पी लगभग 30 से 35 के समथिंग होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन उस कंपनी का प्रदर्शन क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर डिमांड कैसी है, तो उसके चीज़ पर बहुत सारे फैक्टर्स पे स्टॉक भी डिपेंड करता है। तो स्टॉक भी आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद ROC भी आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ROE भी पता होना चाहिए। अगर मैं ROE की बात करूं दोस्तों, अगर 20% के समथिंग आपको ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं तो समझिए कि स्टॉक बेहद शानदार कंडीशन में है। इसके बाद अगर मैं डेब्ट टू इक्विटी की बात करता हूं तो दोस्तों कंपनी के पास में कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है कि कर्जा कंपनी के पास में बिल्कुल ना हो, अगर जितना कम रहेगा उतना ही सही रहेगा ये चीज़ें। इंडस्ट्री पी की आप हमेशा जब कंपेयर करें तो स्टॉक के पी से इंडस्ट्री पी की कंपेयर करें। ये वाला आप देख रहे हैं, इसका इंडस्ट्री पी चल रहा है लगभग 32 के समथिंग, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 31.8, और इसका स्टॉक का पी चल रहा है 75.3। ये आप हमेशा देख के चलिएगा। इसके बाद में फेस वैल्यू आप कंपनी के देख सकते हैं। इसके बाद में शुरू होती है मेन कहानी। इसके बाद अगर दोस्तों आपको मेन, जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होता है कि कंपनी करती क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा फंडामेंटल बताया, लेकिन उससे भी पहले आपके लिए मेन पॉइंट आता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। जब आप बिजनेस मॉडल से होकर गुजरते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि आखिर हम इस स्टॉक को क्यों बाई कर रहे हैं और इसकी रिक्वायरमेंट आगे पड़ने वाली है या नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट रह जाता है दोस्तों। जैसे सपोज करिए आज अगर मैं बात करूं कि कोई भी कंपनी प्लास्टिक बना रही है, प्लास्टिक के डब्बे बना रही है, प्लास्टिक का कोई भी एक आइटम बना रही है, तो आप यहां से कह सकते हैं उस कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में प्लास्टिक बैन है और हम बहुत सारे इन्वेंशन ऐसे कर रहे हैं कि जिससे हमें प्लास्टिक से मुक्ति मिल सके। वहीं कोई कंपनी आज AI पर काम कर रही है तो हमें यहाँ से पूरी उम्मीद हो जाती है कि यार इस स्टॉक में आने वाले समय में हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड है। वहीं मैं बात करूं रिन्यूएबल सेक्टर की दोस्तों, एनर्जी की, अगर मैं ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो इसका नाम सुनते ही हमको पता चल जाता है कि हाँ यार इस सेक्टर में बहुत बड़ी एक डिमांड आने वाली है। तो उस वजह से हमें ये देखना जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। जब आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर होने लगती हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही कोई मेन चीज़ होती है। क्योंकि बिजनेस, आप धंधा क्या है, किस धंधे में पैसा लगाने जा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिए।
उसके बाद में दोस्तों आज इसके बारे में फिर बात आता है, अगर आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बाद में कि इसके पीयर कंपैरिजन देख लीजिए, जो जो कंपटीटर्स हैं इसके पास में, कंपनी के पास में, वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कंपटीटर्स को आप देखिए और उस कंपटीटर्स में आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यू कहाँ पर है, वो कंपनी अपने आप को उन कंपटीटर्स के बीच में कहाँ पाती है, यानी उसकी रैंकिंग टॉप पर है, दूसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर आती है। क्योंकि ये देखना जरूरी है कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं कि उससे बेहतर शानदार कंपनियां हैं, यदि आप ये कंपनी चूज कर रहे हैं तो वो अपने कंपटीटर से कैसे बीट कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम इसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखिए, क्वार्टरली से पहले प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की हमेशा बात करिए। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स देखिए। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चीज होती है सेल्स दोस्तों। सपोज करिए मेरे पास में कोई दुकान है फ्रेंड्स, कोई शॉप है मेरे पास में, अगर मैं उसमें कोई आइटम बेच रहा हूँ, मैं सेल करता हूँ, कोई भी आइटम की मेरी सेल होती है, अगर वो मेरे पास में सेल ही नहीं हो रही तो सारा बिजनेस का बिजनेस खत्म हो जाएगा, रखा का रखा रह जाएगा, चाहे उसमें चाहे कुछ भी होता हो। तो ऐसे ही टॉप लाइन अगर कंपनी का दोस्तों अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए कि कंपनी में कोई अच्छी खासी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमें कोई अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। सबसे पहले आप सेल्स देखिए, उसके बाद में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, फिर देख लीजिए ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आपको 10 से ऊपर दिख जाते हैं, 10 से 12 15 के समथिंग दिख जाते हैं, तो कंपनी एक, हम एन एवरेज कह सकते हैं कि कंपनी एक ठीक ठाक ही प्रदर्शन कर रही है। और बल्कि ऑपरेटिंग मार्जिन 20 और 30% रहे तो मजा आ जाता है उस कंपनी के अंदर। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इंटरेस्ट कंपनी ज्यादा तो नहीं दे रही है, कंपनी के पास में डिप्रिसिएशन क्या लेवल पर चल रहे हैं ये आपको देखना जरूरी होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको ये देखना होता है कि कंपनी के पास में प्रॉफिट टैक्स देने से पहले कितना जनरेट कर रही है, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप नेट प्रॉफिट के थ्रू जाते हैं, अगर नेट प्रॉफिट दोस्तों लगातार ग्रो कर रहा है तो आप वहां से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी। वहीं जैसे मैं ऑपरेटिंग मार्जिन में मैंने ये पॉइंट कवर नहीं किया, ऑपरेटिंग मार्जिन जब आप देखेंगे कंपनी के पास में 7% ऑपरेटिंग मार्जिन थे, फिर 10 हुए, फिर 8 के समथिंग चलते रहे, फिर 7 चले 11, और आज वही कंपनी 20 से 23% के ऑपरेटिंग मार्जिन ला रही है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। जब दोस्तों आप ये सब देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट भी आपको समझ में आ जाता है, तो ये आप अपने 4 जो पॉइंट है इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। जैसे कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ क्या दे रही है कंपनी, 10 साल की कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या आती है, 5 साल की क्या है और 3 साल की क्या है। फिर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ से जरूर देखिएगा। स्टॉक प्राइस CAGR, किस CAGR से प्राइस जो है अपना चल रहा है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखना बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ROE और ROE देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको दोस्तों इसके ऊपर रिगार्डिंग कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए, या आप एक एक के बारे में जैसे ROE ROIC आपको समझना है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या चीजें समझनी है, कैसे क्या है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अब इसके बाद में आ जाए दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। बैलेंस शीट में आपको ज़्यादा कहीं डूबना नहीं है। आप इक्विटी कैपिटल के बाद में आप रिजर्व और बोरिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि रिजर्व और बोरिंग क्या है। बोरिंग मतलब सीधा साधा आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास में कर्जा कितना है, और रिजर्व मतलब कंपनी के पास में कितना पैसा ऐसा है जो भी रिजर्व में, यानी उनके जो गल्ले है, गल्ला जो बोलते हैं हम अपने देसी भाषा में, गल्ले में रखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि कंपनी के पास में 1455 करोड़ रुपए का रिजर्व है और वहीं 74 करोड़ रुपए की इनके पास में बोरेंगे। तो यहां से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन कर रही है, यानी कंपनी के पास में कोई कर्जा नहीं है। और इसी को हम दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी बोलते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, डेब्ट टू इक्विटी। जब आप डेब्ट टू इक्विटी से पता लगा कि ये भाई ये तो बहुत कम है, यानी 1 से अगर कम है, तो कंपनी बेहद शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। इसके बाद में दोस्तों कैश फ्लो समझ लेते हैं। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं आपको किसी दिन सेपरेट उसमें बताऊंगा। कैश फ्लो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिव वाले पॉजिटिव में होना चाहिए, और नेट कैश फ्लो भी कंपनी का हमेशा पॉजिटिव में दिखे, तो कंपनी बेहद शानदार दौर से गुजर रही है। इसके बाद में दोस्तों कुछ रेशियोज आ जाते हैं, डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल। हमेशा कैश कन्वर्जन साइकिल का ध्यान दीजिए कि कितना समय लग रहा है कंपनी को अपने कैश को कन्वर्ट करने में। उसके बाद डेब्टर डेज, कंपनी कितने दिन में कर्जा चुका दे रही है। इन्वेंट्री के बाद में दुकान में कितने दिन तक सामान पड़ा रहता है, ये इन्वेंट्री आपको समझनी चाहिए। ROC मैंने आपको बताया, ROC ROE 2 बहुत बड़े टर्म है, आपको इसको समझना होगा सही से। जब भी आप किसी भी कंपनी का पूर्ण एनालाइज करते हैं तो दोस्तों ROC ROE के थ्रू जाइए। डेब्ट टू इक्विटी को तो बैलेंस शीट में डेब्ट टू इक्विटी देख लीजिए, और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग मार्जिन और आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आप वहां से देख सकते हैं। और इसके बाद में लास्ट में आ जाता है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, प्रमोटर कंपनी के पास में एक लंबे समय से प्रमोटर की होल्डिंग अगर बनी रही है और प्रमोटर थोड़ा
और स्टेक अगर बाई कर रहे हैं तो कंपनी के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। तो वहीं वीडियो में आप देखिएगा दोस्तों, जब आप ये स्क्रीनर से ओपन करेंगे तो आपको एफआई और डीआई मिलेंगे। एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आप इसमें भी अगर होल्डिंग इनकी देख रहे हैं और लगातार इंक्रीज होती जा रही है तो आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत अच्छा चांस, हमें मौका वहां पर देखने को मिलेगा कि कंपनी बेहद अच्छे प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको कंपनी की कॉल्स पढ़नी है तो वो आपको इसके यहाँ पर मिल जाएगी। तो सितंबर 2025 की ट्रांसक्रिप्ट और नोट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और एनुअल रिपोर्ट भी आपको यहीं से देखने को मिलती है। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है दोस्तों, वो हर सारी चीज़ आपको ये अनाउंसमेंट में जैसे ये यहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी बहुत ईजी तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको शायद ही कहीं से मिलेगी। और आपको अगर कोई भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके लिए सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।